आइए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मैं आपको इस कथा में प्रवेश करने से पहले आज आपको एक में जब कथा विश्राम होने वाली थी उससे करीब आधे घंटा पूर्व, करीब 40-45 मिनट पहले एक महिला हल्द्वानी से इस कथा में पहुंची और महादेव के नाम में ऐसा डूब गई कि उस नाम को पी पी कर वह उस रस में घुल गई। इस जीवन में एक परम सत्य है, मृत्यु एक परम सत्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार आपको इस कथा से यही कहता हूं, न जाने कौन सा आखिरी दिन होगा, न जाने कौन सी आखिरी श्वास होगी, जिस दिन हमें जगत को छोड़कर जाना ही होगा, परंतु मृत्यु उसी की सत है, मृत्यु आनंदित उसी की है जिसके मरते समय महादेव का नाम जिसके मुख से निकल गया। जीवन में अगर सबसे बड़ा धन है तो वह भक्ति का है। बड़े बड़े विद्वान पुरुष अपनी मृत्यु को ऐसा आनंदित बनाने का प्रयास करते हैं कि जिस समय वह अपने प्राणों का त्याग करें उस समय उनके मुख से महादेव का ही नाम निकले। ऐसा होना बड़ा असंभव होता है, परंतु भाग्यवश आप कल की कथा को देखें। कल जिस समय वह स्त्री नाच रही थी उससे पहले मैंने जो प्रसंग कहा वह प्रसंग भी गुणनिधि के मुक्ति का ही चल रहा था। मैंने जब कथा को विश्राम दिया उस समय मैंने बोला कि जब गुणनिधि अपने जीवन में 1000 लाख करोड़ों पाप करते हुए अनजाने से उसने जब भगवान के मंदिर में प्रवेश किया, उस नैवेद्य को चुराने के लिए उसने वहां जो अंधेरा छाया था उस दीपक में बत्ती जलाने के लिए अपने वस्त्र को फाड़ कर दिया जलाया। उसके बाद उसने भगवान के नैवेद्य को चुरा कर खा लिया और जैसे ही वो नैवेद्य को चुरा कर खा कर के मंदिर से बाहर आ रहा था उतने में ही गांव में जो शिव भक्त मंदिर के प्रांगण में सोए थे वह सब उठ गए और उसमें हल्ला हुआ कि चोर आया है, पकड़ो पकड़ो। तो सारे लोग उस गुणनिधि पर चिपट गए, इतना मारा कि उसने अपने प्राणों को त्यागा। जैसे ही उसने अपने प्राणों को त्यागा उतने में यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ गए। उधर से महादेव के दूत भी वहां पहुंच गए और यमराज के दूतों को उन्होंने हटाकर भगा दिया और कहा यह पुण्यात्मा है, शिवलोक जाएगा, क्योंकि इसने अपने जीवन में 2 बड़े पुण्य कर दिए हैं। यमराज के दूतों ने कहा कि इसने तो अपने जीवन में सब पाप ही करे हैं, परंतु महादेव के गणों ने कहा इसने पुण्य करा है, महादेव के मंदिर में जाकर दीपक दान किया है और इसने शिवरात्रि का व्रत रखा है, परंतु उसको पता नहीं था आज शिवरात्रि है। इस पुण्य के कारण वह शिवलोक चले गया। मैंने यहीं पर कथा को विश्राम किया और ऐसे ही मैंने दूसरा भजन गाया तो उस स्त्री की छवि अभी भी मेरे हृदय में है। वह नाचती हुई मुझे बार बार प्रणाम कर रही थी, परंतु मेरे को यह पता नहीं था कि वह इस समय आखिरी बार नाच रही है। और वह नाचती हुई इस कथा को छोड़ कर गई और पता चला थोड़ी देर बाद उसको कुछ उल्टियां हुई। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर ने कहा यह जा चुकी है। तो मैं महादेव से दुख भी होता है, उसके परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी में साथ दे, परंतु मुझे महादेव के नाम से उसकी मुक्ति हुई है और मैं इस व्यासपीठ से अपने इष्ट आराध्य महादेव से आराधना करता हूँ। इस स्त्री को शिवलोक में वास देना, इसको सदैव अपने लोक में निवास देना, क्योंकि यह मरते समय आपके नाम का गुणगान करते हुए नाचते हुए गई है और अवश्य ही शिवलोक में उसको निवास मिलेगा। यह जीवन एक दिन आना सबने है और जाना भी सबने है,
प्रसंग भी मुक्ति का चल रहा था और उसकी भी मुक्ति हो गई। अवश्य ही महादेव की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, प्रभु जो चाहता है वही होता है। इस कथा में स्वयं मैंने अनुभव किया कि मुक्ति अवश्य होती है। मैं वैसे तो कथा को डूबकर ही बोलता हूँ, परंतु जिस समय कल मैं वर्णन कर रहा था कि महादेव के गण आए, यमराज के गणों को फेंक दिया, तो मेरे सामने मन में स्मृति भी वैसी ही चल रही थी। न जाने कहाँ मैं डूबा था, मुझे कुछ होश नहीं था। आज मुझे पता चला कि स्वयं महादेव जिसको चाहते हैं तो उस स्त्री को शिवलोक में अवश्य निवास मिलेगा। मरना एक दिन सबने है। मेरे को खुद इस जीवन में मैं प्रभु से यही आराधना कर रहा हूँ कि मैं तेरा नाम लेते लेते ही अपने जीवन को त्याग दूं। जीवन में कोई कष्ट ना आए, मरते समय यही सबसे बड़ा धन है। अन्यथा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कैंसर से सालों साल तड़प रहे हैं, कोई रोड में एक्सीडेंट से मर रहा है। मरना तो निश्चित था, जिसकी आयु जितनी लिख दी है उसकी मौत अवश्य निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। अभी हमारे, मैं अपने उनको गुरु भी मानता हूँ, आराध्य मानता हूँ, गिरी बापू जी भगवान शिव के बड़े उपासक हैं, शिव कथा का बहुत अच्छा गुणगान करते हैं। उनके साथ संगीत में एक लड़का हारमोनियम पर गाना गाता था, बहुत अच्छा भजन गाता था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। पहले दिन उसने कथा में संगीत गाया, दूसरे दिन सुबह हुआ चले गया। गिरी बापू ने स्वयं बोला कि अभी मैं शमशान से जाकर उसका अंतिम संस्कार करके आगे फिर कथा कर रहा हूँ। उसको तो महादेव ने बुला लिया था। कौन किसको बुला ले, महादेव को किसकी मृत्यु कब होनी है या महादेव के हाथ में है। परंतु मृत्यु ऐसी आनंदित हो जाए तो समझ लेना जीवन में हमारे पुण्य उदय हो गए हैं। अवश्य ही उस स्त्री के जीवन में कोई न कोई ऐसा पुण्य था कि उसकी मौत ऐसी आनंदित हुई। तो बाकी न कहते हुए महादेव उसके दुख को, उसके परिवार को दुख सहने की सामर्थ्य दे और उसको शिवलोक में निवास दे, यही मैं आराधना करता हूँ। और मुझे व्यास पीठ पर भरोसा है, अवश्य ही महादेव ने ही उसको अपने लोक में बुला लिया है। भव सागर चाहूं पार जो पावा, भव सागर चाहूं पार जो पावा, राम कथा कहा चढ़ना, राम कथा कहा चढ़ना, राम कथा कहा चढ़ना, हो राम कथा सागर चाहा पार जो पावा, भव सागर चाहा पार जो पावा, राम कथा कहा चढ़ना, राम कथा सागर को अगर पार करना है ना तो इस कलयुग में यही कथा एक दृढ़ नाव की भांति है। अगर ऐसी कथा को सुनते हुए भक्तों का भजन करते हुए अगर यह प्राण छूट जाए तो समझ लेना जीते ही हमें मोक्ष मिल गया है, महादेव का धाम हमें प्राप्त हो गया है। ऐसी मौत मिलना आसान नहीं है। मैं स्वयं महादेव से यही आराधना करता हूँ, हे प्रभु जब यह जीवन छूटे उस समय केवल आपका ही सुमिरन इस जीवन पर हो और आपका ही नाम मैं जपूं, आपके दर्शन करता हुआ अपने जीवन को मैं त्याग दूं। प्रभु इससे बड़ा कोई धन नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में अगर महादेव की भक्ति को करते हुए प्राणों को त्यागने का अवसर मिल गया, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
कोई रोग ना सतावे। भोले जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। राम बरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, यमुना का स्थल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो। तुलसी मुख में दल हो। श्री शिव चरणों का जल हो। जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जीवन में हम भगवान से यही आराधना कर रहा है, कोई हे महादेव, जिस दिन यह प्राण छूटे उस दिन इस जीवा में तुम्हारा ही नाम हो। केवल तेरा नाम गाते गाते मेरा जीवन समाप्त हो जाए। ऐसी मौत जिसको मिल जाए, समझ लेना वह कोई न कोई पुण्यात्मा है। महादेव का वह भगत है जिसके जीवन में ऐसा पल देखने को मिल गया। समझ लेना ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्त्री, ऐसा पुरुष अवश्य ही स्वर्ग लोक से आया हुआ कोई पुण्यात्मा जीव है। वह जीते जाते ही महादेव के योग को प्राप्त कर रहा है। ऐसे महादेव को आराधना करके कल मैंने आपको कथा सुनाई कि जब गुणनिधि अनेक पाप कर्म करता हुआ जब शिवजी के गणों ने यमराज के दूतों को फेंक दिया तो उसको लेकर शिवलोक चले गए। तब शिवजी के गणों ने कहा यह कलिंग देश का राजा हो गया और अब यह शिवजी का प्यारा हो गया है। इसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं। और तब यमदूत यमलोक चले गए। गुणनिधि शिवगणों के संग तत्काल शिवलोक चले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तब यमदूत ने आकर सारा वरदान धर्मराज से निवेदन किया। जिस प्रकार शिव के दूतों ने जाकर सारा वृतांत शिव जी से कह दिया। उस दिन से
यमदूत ने अपने धर्मराज ने अपने यमदूतों से कहा, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। इस संसार में जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं और जिनके गले में रुद्राक्ष माला हो, जिनके मुख में शिव शिव का नाम हो, ऐसे स्त्री और पुरुष को मेरे लोक में कभी भी मत लाना, उन्हें कभी यमलोक मत लाना। ऐसा कहकर धर्मराज ने गणना अपने यमदूतों से कह दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी इस प्रकार शिव के पार्षद उस ब्राह्मण को यमदूत से छुड़ा लिया। वह ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक चला गया। वहां सारे दिव्य उपभोग को करता हुआ उमा और महादेव की सेवा कर अगले जन्म में कलिंग देश का राजा अंद्रिम का पुत्र हुआ।